आपने नोटिस किया है कि बच्चा अक्सर कोने में चुपचाप बैठा रहता है या फिर कभी छोटे छोटे सवाल का भी आंसर नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को सिर्फ छत, पढ़ाई और खाना नहीं चाहिए होता, उनको अपने पेरेंट्स से इमोशनली सपोर्ट भी चाहिए होता है। और जब भी सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चा इनसिक्योर, डरा हुआ एंड सोशली वीक महसूस करता है। पेरेंट्स इस बात को समझिए कि बच्चों के अंदर एक अपनी ही दुनिया होती है, इमोशंस की दुनिया। अगर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो बच्चा बहुत ज्यादा हैप्पी, सिक्योर महसूस करता है। पर जब उसे ये सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ, वीक महसूस करता है। वो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है बच्चों में एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस और दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर ना खेल पाना, दूसरे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होना। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों में इमोशनली सपोर्ट की कमी होती है उनमें लोनलीनेस और बिहेवियरल इश्यूज हो जाते हैं। वो धीरे धीरे लोगों से डिस्टेंस बना लेते हैं, अंदर ही अंदर उनमें अकेलापन आ जाता है। अब बात आती है कि ये कैसे पहचानें कि आपके बच्चे को इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है या नहीं। कुछ बिहेवियर होते हैं बच्चों के जिससे हम पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये साइन इग्नोर करने वाले नहीं है। वो कौन से साइन हैं जो बताते हैं कि बच्चे को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है? सबसे पहला जो साइन है कि आपका बच्चा अक्सर चुपचाप अकेले बैठा रहता है, उसका इंटरेस्ट मोबाइल में भी नहीं होता, खेलने में भी नहीं होता। दूसरा, जब बच्चा दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं करता, दूसरे बच्चों के साथ में खेलना, मिलना जुलना, बात करना पसंद नहीं करता। तीसरा साइन कि बच्चा हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ता है, रोता है, छोटी बात पर भी हंगामा क्रिएट कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो इमोशनली अलोन फील कर रहा है। इसके अलावा जब बच्चे आपकी छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हैं, ये भी एक साइन है कि आपका बच्चा इमोशनली अलोन है। इसके साथ ही इस तरह के बच्चे अपनी बात को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको कैसे डील करना है इन बच्चों के साथ में, कैसे इन्हें सपोर्ट देना है, उसके लिए आपको आज मैं 5 टिप्स देने वाली, जिसमें पहली चीज आपको ध्यान रखना है, आपको करना है वो ये कि अपने बच्चों के साथ में 10-15 मिनट रोज स्पेंड कीजिए एंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल साइड कीजिए, हर एक चीज साइड कर दीजिए। बच्चों के साथ में सिर्फ खेलना है, एंजॉय करना है, हंसना है, बातें करनी है। उन्हें जज नहीं करना है, उन्हें ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ उनके साथ में एंजॉय करना है। ये 15 मिनट अगर आप डेली देंगे तो इससे आपके बच्चे में आप चेंज देखेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा, वो हैप्पी महसूस करेंगे। दूसरा, आपको उन्हें सुनना है, उन्हें सुनना सीखिए। अक्सर हम पेरेंट्स की एक आदत होती है कि बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको बीच में इंटरप्ट करके रोक देते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते। ये बिहेवियर चेंज करना है। बच्चों की बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिना इंटरप्ट करे सुनिए, ताकि बच्चे को महसूस हो कि वो भी जरूरी है, उसकी बात भी सुनी जाती है। तो बच्चों को ध्यान से सुनना, उन्हें वक्त देना जब वो चाहते हैं कि आप हो, जरूरी है। साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो, वैलिडेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा डर रहा है तो उसको ये मत बोलो, अरे डरने वाली क्या बात है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्यों डर रहे हो। डोंट से दिस। अगर वो डर रहा है तो वैलिडेट करो कि हाँ बेटा डर रहे हो, सबको डर लगता है, कभी कभी डर लगता है, कोई बात नहीं, दिस इज नॉर्मल। उसको समझाओ कि जो वो महसूस करता है ये कुछ अलग चीज नहीं है, कुछ गलत चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। तो बच्चे की फीलिंग्स को, चाहे कोई भी फीलिंग हो, वैलिडेट करो, ज्ञान मत दो। साथ ही साथ उन्हें इंकरेज करो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। उनसे राइटिंग करवाओ, उनसे ड्राइंग करवाओ, उन्हें रोल प्ले करवाओ किसी गेम में इन्वॉल्व करके, ताकि बच्चे इसके थ्रू अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखें, अपनी बातों को कहना सीखें।
एंड साथ ही साथ उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो। बच्चा जब भी अपने इमोशंस को बोलता है, शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स को बताता है, तो उनको अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट उसने अपनी चीजें आपसे शेयर की। एप्रिसिएशन इस बिहेवियर को बढ़ाएगी। सो एप्रिसिएशन जरूरी है। पेरेंट्स याद रखिए, स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट एक विजिबल शील्ड की तरह काम करता है। यह बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस, सोशल प्रेशर और लाइफ के चैलेंजेस से बचाता है। सो पेरेंट्स आज से अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्यार, थोड़ी ज्यादा केयर, थोड़ा ज्यादा लिसनिंग देना शुरू कीजिए एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। सो आज से आप क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं अपने बिहेवियर में बच्चों के लिए, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।